सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी सावन का महीना, जो कि सावन का महीना और धरती पर हल्की बारिश से बहुत ही ज्यादा सम्मेलन है। धरती भीगती है, मंदिरों में गूंजते मंत्र जो महादेव के मंत्र, और हर गली में व्रत उपवास की बातें। किसी के शायद आपने भी मुख से सुना होगा, उसी गली में गूंजती व्रत और उपवास की बातों में ही लहसुन प्याज नहीं खाते सावन में, लेकिन जो खाते हैं उनका क्या होता है। महादेव के मंत्र और हर गली में व्रत उपवास की बातें। इस पवित्र महीने में लाखों लोग प्याज लहसुन को हाथ तक नहीं लगाते। कहा जाता कि ऐसा करने से विनाश निश्चित है, देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। पर लहसुन में प्याज में क्या मांस है क्या? लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में लहसुन प्याज खाने से पुण्य नष्ट होता है? क्या भगवान सिर्फ हमारी थाली देकर खुश या नाराज होते हैं? इन्हीं सवालों की जो कि जवाब तक ले चलेंगी यह वीडियो में। एक ऐसी कहानी जो ऐसे अंधविश्वास को सदियों से लोगों की जिंदगी में डर बनकर बैठ गई है, और एक निरंकारी महात्मा की जिसने एक गरीब किसान की जिंदगी बदल दी। यह कहानी आपको झकझोर देगी। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए एक कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संग जी, ये कहानी अपने आप में जैसे बहुत बड़ी है। जैसे लोग कहते हैं वो धनी है, वैसे ही यह कहानी धनी होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव मझवा में सावन का महीना पूरे शबाब पर था। हर सोमवार को लोग उपवास करते, मंदिरों में जल चढ़ाते और एक दूसरे को सलाह देते, इन महीनों में लहसुन प्याज मत खाना, भगवान नाराज हो जाएंगे। गांव की औरतें रसोई में बैठकर बातें करती। सुना है पिछले साल सरयू की बहन ने गलती से प्याज डाल दी थी सब्जी में, उसी दिन उसका लड़का बीमार पड़ा था। डर लोगों को जो रंग रंग में बस चुका था, और इस डर के बीच एक परिवार था रामलाल का। रामलाल गांव का एक गरीब किसान था। उस साल उसकी फसलें बारिश न होने के कारण बर्बाद हो चुकी। घर में अनाज तक नहीं। उसकी बीमारी पत्नी को कुछ खाने को चाहिए था। किसी तरह उसने अपने बचे हुए पैसों से बाजार से थोड़ा चावल और लहसुन प्याज लेकर आया। रात को जब सबने रोटियां बनाई और लहसुन प्याज लौकी दाल पत्ती को जो पत्नी को दी, तभी पड़ोसन की बुजुर्ग औरतें ने देख लिया। अरे सावन में लहसुन, अब तो समझो तुम्हारा कुल खत्म। सुबह होते ही बात पूरे गांव में फैली। रामलाल ने तो सावन में लहसुन खाया, अब इस घर पर विनाश मंडरा रहा है। गांव वालों ने रामलाल के घर से रिश्ता मानो तो मुंह मोड़ लिया। न कोई मदद के लिए आया, न पानी देने, न उसकी हेल्प करने। उसकी पत्नी की तबीयत खराब बिगड़ी गई थी। किसी ने इलाज नहीं कराया, क्योंकि सबको लगने लगा कि यह पाप का फल हम पे भी असर कर डालेगा। रामलाल जो था एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का जो व्यक्ति थे, उसने कहीं तो पूरे जो जीवन में ऐसा नहीं देखा था। रामलाल टूट चुका था। अपने पत्नी की लाश को कंधे पर लिया और रामलाल घर पर रखकर वह सड़क किनारे तक गया। मंदिर के बीच अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां मांगने गया तो पुजारी ने मना किया। तुमने तो शायद लहसुन खाया है, नहीं खाया है।
उसी के कारण यह सब हो रहा है। पर सच्चाई क्या है सत्संग जी? रामलाल वहीं फुट फुट कर रोने लगा। हे भगवान, अगर तूने सिर्फ खाने से नाराज हो तो गरीब को क्यों नहीं बनाते हो, गरीब क्यों बनाते हो? उसी समय गांव में एक अजनबी सफेद धोती, साधारण वेश, आंखों में करुणा, वो कोई सामान्य साधु नहीं। उसने रामलाल को देखा, वापस जाकर कहा, भाई क्या हुआ? रामलाल ने पूरी बात महात्मा ने धीरे से रामलाल का सिर सहलाया और कहा, सावन में भगवान लहसुन से नहीं भावना से प्रसन्न होते हैं। रामलाल ने पूछा, पर सब कहते हैं पाप है। महात्मा मुस्कुराए, सिर्फ अंधविश्वास, ये लहसुन तो एक औषधि है। जब भावना सच्ची हो तब भोजन की वस्तु नहीं देखी जाती, मन की भक्ति देखी जाती। महात्मा ने रामलाल को सत्संग में बुलाया, कहा जहाँ उन्होंने पूरी पंचायत को निरंकारी विचारों के माध्यम से समझाया था। भाइयों बहनों, सावन महादेव का महीना, लेकिन महादेव स्वयं अघोरी है। उन्हें बेलपत्र प्रिय है, लेकिन उन्होंने कभी किसी गरीब से भोग की शर्त नहीं रखी। प्याज लहसुन प्रकृति की औषधि है। अन्न की कमी में यदि गरीब इसे खाता है तो क्या भगवान उसे दंड देंगे? जो परमात्मा कड़कड़ में है वह रसोई में लहसुन देखकर रुष्ट नहीं होता, वह तो भावनाओं में रहता है। गांव वाले चुप हो गए। पहली बार किसी ने उनके अंधविश्वास को आईना दिखाया। महात्मा की बातों में गांव वालों का जो दिल छू लिया। रामलाल को पुनः सम्मान मिला। लोगों ने खुद रामलाल के खेतों में काम करना और उसकी मदद की। रामलाल ने भी संकल्प लिया कि वह अब हर साप्ताहिक निरंकारी सत्संग करेगा और लोगों में सच्चे ईश्वर, निराकार और विवेक का ज्ञान फैलाएगा। आज मझगांव में निरंकारी विचारों का केंद्र बन चुका था। लोग अब अंधविश्वास से नहीं, ज्ञान और विवेक से निर्णय लेते। और जब सावन आता तो रामलाल अपने गांव में कथा करते। सावन पवित्र महीना, लेकिन परमात्मा भोजन से नहीं भावना से जुड़ते हैं। कहानी शिक्षा यह देती है कि परमात्मा भावनाओं का भूखा है, चीजों का नहीं। अंधविश्वास से दूर रहे, विवेक और ज्ञान से जुड़े। सावन का महत्व तपस्या में है, लेकिन किसी की तिरस्कृति करना धर्म है। अगर खाना पीना पाप होता है तो गरीब का जन्म ही सबसे बड़ा अपराध होगा, जो ईश्वर का अपमान है। सतगुरु के ज्ञान से जीवन के हर अंधकार का समाधान मिलता है। आशा करते हैं यह दिल को आपको छू ली होगी वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रगण के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके कि लहसुन प्याज सावन में खाने या ना खाने से कुछ नहीं होता, महादेव रुष्ट नहीं होते। पर यह तो बात की बात है, कहते हैं कहने वाले। तो प्लीज़ कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। कामिका एकादशी। कामिका एकादशी 2025 21 या 22 जुलाई। क्या सच में? सच्चाई क्या है? सावन का महीना, एकादशी का व्रत और एक रहस्य जो पीढ़ियों से लोगों को मोक्ष और विनाश के दोहराए पर खड़ा करता आया है। क्या आप जानते हैं कि 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई को है या 22 को? क्या आपने कभी सुना है कि एक बूढ़ी साध्वी जो अपना जीवन सेवा और तपस्या में लगा चुकी थी, कामिका एकादशी के दिन मृत्यु के मुंह से वापस लौट आई? क्या सच में इस दिन एक खास मंत्र बोलने से दरिद्रता, बीमारी और संकटों का विनाश हो सकता है?
पूरी सच्चाई जानेंगे मात्र इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपका आत्मा कांप उठेगा। यह कहानी मात्र तिथि की जानकारी नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली एक सच्ची घटना भी सुनाएगी। एक ऐसी सच्ची घटना जो बाबा सतगुरु की कृपा और निरंकारी की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से उजागर करती है। तो आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव गुनियापुर में रहने वाली ब्रह्मज्ञानी महात्मा दया माई को गांव वालों एक चलती फिरती देवी मानते थे। उनका हर वचन, उनकी हर दृष्टि लोगों के जीवन में प्रकाश भर देती थी। 20 जुलाई 2025 की शाम को उन्होंने कहा, कल की रात कामिका एकादशी की है, पर ये विनाश एकादशी का कोई साधारण एकादशी नहीं, बहुत विशेष एकादशी है। इस बार विनाश और वरदान एक साथ उतरेंगे धरती पर। गांव वाले हैरान थे विनाश के नाम सुनते हैं, लेकिन बात ये उठता है कि 21 जुलाई की मध्यम रात्रि को अचानक गांव में भयानक बिजली गिरी। दया माई बेहोश हो गई। उनके कमरे से एक अजीब सी गंध और उजाला निकला। गांव के प्रधान जो भी सतगुरु के विरोधी से पहली बार माई की सेवा में झुके, और तभी एक निरंकारी सेवक जो गांव में संयोगवंश आया हुआ था और बोला, अगर आज की रात 12:40 तक कामिका एकादशी का पंचवर्ण मंत्र उच्चारण न हुआ तो सिर्फ माई नहीं पूरे गांव पर संकट आएगा। उस सेवक ने मंत्र बताया जो एक गुप्त निरंकारी संत ने कभी अफगानिस्तान में बताया था। जैसे ही गांव भर के माई की झोपड़ी के बाहर एकत्र हुए और एक स्वर में उस मंत्र का जाप करने लगे, ठीक उसी क्षण माई की आंखें खुली। उनके होठों से पहला शब्द निकला, आज मेरी नहीं तुम सबकी परीक्षा थी और तुम पास हो गए। अब यह गांव कभी दरिद्रता नहीं होगा। कामिका एकादशी की सच्चाई। महात्मा दया माई की आंखें खुलने के बाद उन्होंने बताया, 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई की रात से प्रभाव में आएगी, पर 22 जुलाई की भोर में इसका फल मिलेगा। इसलिए व्रत 22 को रखा जाए पर जागरण 21 को करें। यह थी पूरी सचनी घटना का राज। इस पूरी घटना का सही अर्थ ये है कि व्रत केवल खाली पेट से नहीं बल्कि मन की आत्मा से, भक्ति से भरने से, सतगुरु की कृपा से, निरंकारी के समर्पण से असली कामिका एकादशी मिलता है। पूरी सच्चाई यही थी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करें। साल 2025 का सावन मंदिरों में घंटियां गूंज रही और बाजारों में व्रत की किताबें बिक रही। सोशल मीडिया पर एक चर्चा जोर से पकड़ी रही। इस बार कामिका एकादशी 2025 में 21 को है या 22 को, इसमें सभी दुविधा में फंसे थे, लेकिन आज निष्कर्ष निकल गया। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर एक के पास ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आपने भी सोचा होगा कि किसी के बोलने मात्र से जीवन बदल सकता है। क्या मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि वो मौत को भी टाल सकते हैं और दरिद्रता को भी समृद्धि में बदल दे। यह कोई काल्पनिक नहीं, यह एक सच्ची घटना है सत्संग जी। एक ऐसी चमत्कारी अनुभव जिसे सुनकर न सिर्फ आपकी रूह कांप उठेगी बल्कि आपके अंदर का विश्वास, आस्था और भक्ति फिर से जाग उठेगी। यह कहानी एक बेसहारे महात्मा जी की है जिनकी जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी,
लेकिन निरंकारी बाबा के 5 दिव्य मंत्रों ने उन्हें एक ऐसा नया जीवन, नई दिशा और एक ऐसी दौलत दी जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आत्मिक सुख में भी अनमोल है। साथ संगत जी, यह कहानी बहुत ही अनमोल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साथ संगत जी, सन 2024 की बात है। गांव बसंतपुर में उत्तर प्रदेश जिले के एक बूढ़े महात्मा जी थे। सत्संग जी, यह कहानी सच्ची है, जरा गौर से सुनिएगा। एक बूढ़े महात्मा जी जिनका नाम महात्मा सदानंद जीवन के अंतिम पड़ाव पर पड़ चुके थे। उनके पास न घर था, न परिवार, न कोई शिष्य और न ही कोई संपत्ति। आजकल के तो जिनके पास संपत्ति है उनको तो कदर नहीं होता, तो इनके पास, महात्मा जी के पास कोई संपत्ति नहीं। तो आइए समझते हैं इनका क्या होता है। लोग उन्हें पागल बाबा कहते। गांव के सिर पर चंद बाल, शरीर पर पुरानी धोती, आंखों में गहराई और होठों पर हमेशा कोई अनसुना मंत्र। गांव वाले कहते थे बाबा कुछ अजीब बोलते हैं पर कोई समझता नहीं। उनकी बोली अक्सर हवा में गूंजती, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक दिन गांव में भयंकर विपत्ति नहीं आ गई। सावन का महीना आया, घनघोर वर्षा हो रही थी। एक दिन गांव में एक जहरीला सर्प आया और पूरे गांव में डर फैला। कई लोग बीमार हो गए, फसलें तबाह हो गई उनकी। और एक रात गांव के मुखिया का बेटा नाग से डस लिया। जो सर्प आया था उसने मुखिया के बेटा को डस लिया। गांव का पूरा वातावरण शोक में डूब गया था। तभी किसी ने कहा उस पागल बाबा के पास चलो, कहते हैं वह निरंकारी में रहते हैं, उनके पास ऐसे मंत्र हैं। लोग अनिच्छा से महात्मा सदानंद के पास गए। वो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, होठ हिल रहे थे। गांव के लोग ने रोते हुए कहा, बाबा हमारे मुखिया जी का बेटा मर जाएगा, कुछ कीजिए। बाबा ने आंखें खोली और पहली बार एक स्पष्ट स्वर में 5 वाक्य बोले, जिनके बाद लोग निरंकारी बाबा के 5 चमत्कारी मंत्र कहने लगे। 5 मंत्र ऐसे जिन्हें सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। निरंकारी का नाम सब रोगों की दवा है सत्संग जी, पहला। दूसरा है जो सच्चे मन से निराकार को पुकारता है उसकी पुकार खाली नहीं जाती। तीसरा है दया, विनम्रता, सेवा और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। चौथा है जो मन का मैल धो दे वही असली स्नान है। 5वां, जहाँ विश्वास है वहीं निरंकार बसता है।